हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। हाँ आ जाओ, किसी को गाड़ी में बैठना है। अच्छा, हाँ आ जाओ, किसी को भी गाड़ी में बैठना है। हेलो हाय गुड इवनिंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मैं दीपिका बिष्ट और स्वागत करती हूँ आप सभी का बिष्ट ब्लॉग पे। दोस्तों जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, मेरी ननद आई है, उनके बच्चे आए हैं, लेकिन आज वो जा रहे हैं और समय बज रहा है रात के 10। तो उनकी ट्रेन है 10:30 बजे की। तो अभी हमने सोचा हम भी उन्हें छोड़ने जाएं, तो रेनू और मैं छोड़ने जा रहे हैं, साथ में मेरा बाबू भी छोड़ने जा रहा है, तो घूमना फिरना भी हो जाएगा। और इस समय बज रहे हैं रात के 10:10। ये देखिए दोस्तों, रात के 10:10। अच्छा, ट्रेन निकल गई तो रोड में आ जाएगी। अच्छा अच्छा। और दोस्तों हम लोग जा रहे हैं, हम 3-4 लोग छोड़ने जा रहे हैं, बाकी इन लोगों के पापा बाहर खड़े हैं, नीचे खड़े हैं। और ये नोनो हो रहा है तैयार और उसकी दीदी कर रही है उसको तैयार। और ये नोनू पहन रहा है शूज, नोनू की दीदी इसको शूज पहना रही है। और नोनू तो ऐसे जा रहा है जैसे किसी शादी पार्टी में जा रहा है, जीन्स वीन्स शूज वूज पहन के। गुज जाएगा बाबू। ये बाबू पहनो, आप पहनो, आप पहन लेते हो ना, पहनो। हाँ बाबू पहन लेता है, नोनू पहन लेता है। सीधा ही है। हाँ बेटा सीधा ही है, उल्टा है बेटा, दीदी सीधा कर रही है। ये देखिए दोस्तों, नोनू क्या सिटी मॉन्टेसरी जा रहा है, रात में सिटी मॉन्टेसरी जाते हैं। लाइब्रेरी में आराम से बैठो। अच्छा, रात में सिटी मॉन्टेसरी जाते हैं। ये देखिए गाइस, सामने पार्क है और ठंडी ठंडी हवा चल रही है, बहुत अच्छा लग रहा है इस रोड में। अभी बारिश हुई थी तो बहुत ठंडा ठंडा फीलिंग आ रही है बाहर। चलो तुम दोनों की फोटो खींच दो। हम गाड़ी में बैठ चुके हैं। हाँ आ जाओ, किसी को गाड़ी में बैठना है। अच्छा, हाँ आ जाओ, किसी को भी गाड़ी में बैठना है। चलो हम अकेले जा रहे हैं। बाहर घूमने वाले चल बुआ, इधर आ। बुआ नहीं जा रही है। नहीं, बुआ को यहीं छोड़ देते हैं। आज इधर मेरे को उधर से आओ बाबू। सुधीर को बोल दियो दे। आजा, खोल के ले दे। एक दिन 3:30 बजे बुलाए थे मम्मी। कन्नू तू गोदी में आएगी बाबू। हाँ मैं, ये भी आएगा ना। हाँ ये भी गोदी में आएगा अभी। पास की है कि दूर की? इधर छोटी मामी बैठेगी। आजा मामी। दोस्तों गाड़ी में थोड़ा मुश्किल हो रहा है बैठना, क्योंकि ज़्यादा लोग हो गए हैं। पहले हम लोग नहीं जा रहे थे, फिर बाद में मेरे हस्बैंड ने कहा चलो तुम भी चलो साथ में, अच्छा लगेगा। तो हमने कहा चलो इसी बहाने हम लोग बच्चों को भी छोड़ आएंगे और थोड़ा अच्छा भी लगेगा, थोड़ा घूम फिर भी लेंगे, इसलिए हम लोग चल दिए थे। और यहाँ नोनू को थोड़ी सी मुश्किल हो रही है बैठने में, इसलिए उसे मैंने अपनी गोदी में बैठा रखा है। और बाकी मौसम बहुत अच्छा है और थोड़ा थोड़ा बारिश भी हो रही है, हल्की हल्की बारिश हो रही है। देखिए शीशे में बारिश की बूंदें भी पड़ी हुई हैं। मैं डैड के पास चले जाता। क्यों मेरे बच्चे यहीं बैठे रहो। जगह नहीं होती है। ओली बाबा, आपके लिए हो तो रही है, आप मम्मा के पास बैठे थे हो। बाहर मत निकालो। मम्मा के पास बैठे तो गोदी में। और देखा जाए तो सरकार ने फुल खर्चा कर रखा है भाई लखनऊ में। यहाँ देखिए दोस्तों, हर खंभे में लाइट की झालर लगाई गई है, बटरफ्लाई लगाए गए हैं और जगह जगह पर झरने भी बनाए गए हैं शो के लिए। और जगह जगह पर एलईडी टाइप का मतलब पोस्टर भी लगाया गया है। जब आप बाहर मार्केट में निकलते हैं तो वहाँ एलईडी, जिस तरीके से घर में एलईडी चलाते हैं ना, वैसे ही रोड रोड में भी एलईडी चलती है वहाँ। और बिल्कुल चल मलमल बना रखी है पूरी मार्केट। तो बहुत खर्चा कर रखा है इस लखनऊ को बनाने में।
आप लोग जब कभी आएंगे यहाँ तो यहाँ का आप रात का नज़ारा देख के आपको घर लौटने का मन ही नहीं करेगा। ये मन करेगा कि वहीं बैठ के बस लखनऊ को ही निहारते रहें। और यहाँ हम पहुँच गए हैं लखनऊ स्टेशन पे, और ये स्टेशन भी इस तरीके से बनाया गया है जैसे किसी राजा महाराजाओं का महल होगा, उसी तरीके से डिज़ाइन डाली गई है। और पेंट भी इतना बढ़िया कर रखा है यहाँ, तो कोई नहीं कहेगा इसे। फ़िलहाल लखनऊ रेलवे स्टेशन है, ये काफ़ी लंबी चौड़ी जगह पे बनाया गया है और काफ़ी अच्छा स्टेशन है ये। और ये देखिए दोस्तों, यहाँ पे गुलाबी कलर की लाइटें कितनी अच्छी लग रही हैं। ऐसा लग रहा है किसी महल पे लाइट चमका रखी है, लाइट की डेकोरेशन कर रखी है, बहुत बढ़िया। और यहीं से हम एंट्री लेंगे, अंदर घुसेंगे। और ये देखिए, ये बहुत बड़ा एरिया में है, बहुत बड़ी जगह पे बनाया गया है। अभी तो हम फिर भी काफ़ी पीछे हैं, अभी हम गाड़ी से उतरेंगे, उसके बाद हम अंदर घुसेंगे। दोस्तों कहीं पे पिंक लाइट जल रही है तो कहीं पे ग्रीन लाइट जल रही है, और करीब 3-4 प्रकार की लाइट से स्टेशन सजाया गया है, लाइटें लगा रखी हैं इसमें। अभी देखिए, पहले पिंक जल रही थी, अब येलो कलर की जल रही है, और इससे पहले ग्रीन कलर की जल रही थी, और आगे को पता नहीं कौन कौन सी लाइटें जलेंगी। अब हम पहुंच चुके हैं यहाँ, और नोनू तो गाड़ी में सो गया है क्योंकि वो दिन में सोया नहीं था, और घर से निकलते ही वो गाड़ी में सो गया था। अभी उसे उठाते हैं और अब निकलते हैं और बढ़ते हैं आगे की तरफ। ए नोनू तो सो गया, फिर नोनू का क्या करें? उठाओ उसको। हाय, उठाना पड़ेगा। नोनू उठ जा। बाबू हाथ पकड़, मम्मा का हाथ पकड़। गंदी गंदी आवाज नहीं है। चल ये पकड़ो को। पकड़ो, तुम निकालो तो सही। भाभी तुम पकड़ो ही। हाँ हाँ, आजा आजा। कुछ है तो नहीं? अरे यार, बनाने दिया था। अब जा रहा है। हाँ बेटा। तो दोस्तों हम यहाँ अंदर तक आ चुके हैं, ट्रेन के पास पहुँच चुके हैं। ट्रेन यहाँ खड़ी है और हम सीट ढूंढ रहे हैं। सीट ढूंढने में थोड़ा समय लगा, काफ़ी आगे तक चलना पड़ा, क्योंकि यहाँ छोटे छोटे डब्बे होते हैं तो उन्हें ढूंढना पड़ता है, उसमें नंबर होता है, तो वही ढूंढ रहे हैं हम लोग। और हमारे साथ साथ बच्चे भी चल रहे हैं, थोड़ा चलना ही था तो बच्चे बेचारे हो सकता है थक भी गए होंगे, लेकिन कहा कुछ नहीं। और यहाँ काफ़ी भीड़ भी हो रही है, कई लोग जा रहे हैं, कई लोग आ रहे हैं, कई लोग चढ़ रहे हैं, कई लोग उतर रहे हैं। आखिरकार मुझे सीट मिल गई और हमने सोचा चलो अभी आप सही है, आराम से बैठेंगे। बैग पकड़ो रे। ये है तो कंधे पे। दोस्तों यहाँ पे एसी चल नहीं रहा था, हो सकता है बंद क्या होगा, या हो सकता है ख़राब हुआ होगा, जो भी हुआ होगा। फिलहाल एसी चल नहीं रहा था और अंदर बहुत ज़्यादा घुटन हो रही थी, गर्मी हो रही थी, काफ़ी भीड़ थी एसी के अंदर, और छोटा सा स्पेस था आने जाने के लिए, तो कई लोगों को दिक्कत हो रही थी। इसलिए हमने सोचा चलो बाहर निकलते हैं, बाहर बैठेंगे। और बाहर थोड़ा थोड़ा ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, तो हम लोग बाहर को आ गए और हमने सोचा बाहर ही बैठ के, जब तक ट्रेन चलती नहीं है, बाहर ही बैठ कर थोड़ी देर बातें करेंगे। दोस्तों जब कोई घर में आता है तो बहुत अच्छा लगता है, खास करके बच्चे, तो बहुत अच्छा लगता है। फिर वही कुछ दिन रह के चले जाते तो बहुत गंदा लगता है। तो वही हाल हमारा था, हमें बहुत गंदा लग रहा था, क्योंकि बच्चे, मेरा नोनू भी बच्चों के साथ खेलता रहता था, वो खुश रहता था और बच्चे भी उसके साथ खुश थे। तो यहाँ ट्रेन के जाने की तैयारी हो गई है और भांजे भांजी लोग जा रहे हैं। चले हो जाओ, आप बिछा दिया ना। बच रहा बाबू, बच रहा, आराम से जाना, ठीक? और कॉल कर देना कौन से। ए प्रणाम कर, पैर छू। दोनों हाथ से छू। अब दिल्ली आना है। आगे ये पता नहीं कहाँ से मेरे से चाची को ले जाओ। हैं? चाची ले जाओ। जा रही चाची, जा रही है चाची, जा रही बुआ ले जा रही चाची को। फिर चाची से लड़ाई करते हैं। बाय कर दे। चल दीदी को बाय कर दे फिर। बाय बाय। चलो आओ।
तो गाइस गीता और बच्चे ट्रेन में बैठ चुके हैं, ट्रेन भी चलने ही वाली है और हमें भी घर के लिए देर हो रहा था। हमने सोचा घर के लिए निकलना चाहिए क्योंकि नोनू को भी सुलाना है। अगर वो सुबह टाइम से नहीं उठेगा तो वो स्कूल नहीं जाता है, बहुत रोने लगता है, बहुत परेशान करता है। तो वही मेरे हस्बैंड ने सोचा बच्चों के लिए चिप्स विप्स या कुरकुरे कुछ ले लेते हैं। तो दुकान में जब ये देखा तो हमारी भी जीभ ललचा गई और फिर हमने सोचा हम भी ले लेते हैं। तो मैंने ली बीकानेर भुजिया, रेनू ने लिए कुछ कुरकुरे टाइप के और नोनू ने ली फ्रूटी। तो वहाँ रेनू ने बाहर से कवर देखा तो उसे लग रहा था बहुत स्पाइसी होगा, उसने ले तो लिया लेकिन वो बिल्कुल फीका था, कुछ मिर्च विर्च कुछ नहीं थी उसमें और उसे तो छोटा से छोटा बच्चा भी खा सकता था। तो उसका तो मूड ऑफ हो गया और भाई हमारे तो मज़े आ गए। नोनू को फ्रूटी मिल गई उसके मन की और मुझे बीकानेर भुजिया मिल गई क्योंकि मेरी बीकानेर भुजिया फेवरेट है। तो हमने सोचा गाड़ी में बैठ के खाएंगे। तो दोस्तों हम यहाँ पेड़ के नीचे खड़े हो गए थे क्योंकि थोड़ा बहुत बूंदाबांदी हो रही थी, बारिश आ रही थी। तो गाड़ी वाले भैया आप गाड़ी भी लेके आ गए। हमने सोचा चलो बैठते हैं क्योंकि अगर ज़्यादा देर बाहर रहेंगे तो भीग जाएंगे और मौसम भी बढ़िया था, ठंडा था। तो फिलहाल अच्छा लगा हमें यहाँ आके। और रात में जब ड्राइव करो ना और बारिश हो तो बहुत ही अच्छा लगता है, उसका मज़ा ही कुछ अलग ही होता है। तो हम लोग अब गाड़ी में बैठ रहे हैं और निकलते हैं अब घर के लिए। थोड़ा सा तो आगे आए। चलो लगाओ लगाओ जोर से। थोड़ा सा ही आगे। तो दोस्तों अब हम पहुंच चुके हैं घर। हम यहाँ से निकले थे 10:30 बजे और ट्रेन थी 11 बजे की, लेकिन वहाँ ट्रेन आधा घंटा लेट हो गई। 11:30 बजे वहाँ से ट्रेन चली तब हम यहाँ को आए। बाकी ननद और भांजी गाड़ी ट्रेन में बैठ चुके थे और फिर हम लोग यहाँ को आए और रास्ते में बारिश भी थी तो ठंडा ठंडा मौसम बहुत अच्छा लग रहा था। और मौसम को देख के तो लग रहा है जैसे रात में बहुत बारिश होगी। और नोनू तो जब हम यहाँ से जा रहे थे तब भी नोनू को गाड़ी में नींद आ गई थी और आधे टाइम भी नोनू को गाड़ी में नींद आ गई थी। तो ये दिन में सोता नहीं है तो रात में बहुत जल्दी सो जाता है और अभी भी ये सो गया है। घर आते ही से मम्मा चलो 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 नीनू कर रहा था और अभी ये सो चुका है। तो चलिए दोस्तों मैं ब्लॉग को यहीं समाप्त करती हूँ। और प्लीज़ दोस्तों अगर आपको जरा सा भी मेरा ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर दें, शेयर कर दें और सब्सक्राइब कर दें। मैं आपको मिलती हूँ तब तक नेक्स्ट ब्लॉग पे। तब तक के लिए बाय बाय।